ऐसी ही एक अमर कहानी है अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की गाथा केवल एक बालक की युद्ध भूमि में मृत्यु की कहानी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसे मारने के लिए कौरवों ने युद्ध के नियम तोड़ दे, और इतना ही नहीं, कौरवों के तरफ से 7 महारथी भी मिलकर हरा नहीं पाए। तब उन्होंने अन्यायपूर्ण युद्ध के नियम तोड़ दे। सोचो क्या साहस, वीरता का पराक्रम रहा होगा उस अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का। सोच के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभिमन्यु का जन्म अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र के रूप में हुआ। सुभद्रा स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। जब अभिमन्यु गर्भ में था तभी से उसमें महानता के बीज पड़ चुके थे। एक दिन अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध की विभिन्न रणनीतियां समझा रहे थे। उसी समय गर्भस्थ अभिमन्यु यह सब ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन जब चक्रव्यूह के तोड़ने की बात कर रहे थे तभी सुभद्रा को नींद आ गई और अर्जुन ने आगे बोलना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि तो जान ली, पर बाहर निकलने का रहस्य उसके ज्ञान से अधूरा रह गया। अभिमन्यु का लालन पालन द्वारका और इंद्रप्रस्थ में हुआ। बचपन से ही वह साहसी, तेजस्वी और युद्ध कला में प्रवीण था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसकी शिक्षा और मानसिक विकास में भाग लिया। द्रौपदी उसे विशेष स्नेह करती थीं। युधिष्ठिर और भीम जैसे ताऊ उसे बहुत प्यार करते थे। अभिमन्यु का विवाह विराट राज की पुत्री उत्तरा से हुआ। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र, जो आगे चलकर राजा परीक्षित बना, पल रहा था। जब अभिमन्यु युद्ध भूमि में गया, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई छिड़ चुकी थी। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य की अगुवाई में चक्रव्यूह की रचना की। यह युद्ध कला की सबसे कठिन संरचना थी। कौरवों का उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना था। अर्जुन उस समय युद्ध के दूसरे मोर्चे पर व्यस्त थे और केवल अभिमन्यु ही था जिसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था। पांडवों के पास कोई विकल्प नहीं था। जब यह विचार किया गया कि किसे प्रवेश कराया जाए तो अभिमन्यु ने साहसपूर्वक कहा, यदि कोई और नहीं जानता तो मैं प्रवेश करूंगा। मैं बाहर निकलने की विधि नहीं जानता, फिर भी अपने धर्म और कुल की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में जाऊंगा। उसका यह आत्मविश्वास सुनकर सब आश्चर्य हो गए। अभिमन्यु ने अत्यंत वीरता और गति से चक्रव्यूह को भेदते हुए अंदर प्रवेश किया। उसके साथ शिखंडी, युधिष्ठिर, सात्यकी और भीम जैसे योद्धा भी प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन कर न सके। चक्रव्यूह के द्वार फिर से बंद हो गए और अभिमन्यु अकेला भीतर चला गया। भीतर कौरवों ने छल पूर्वक योजना बनाई थी कि जैसे ही अभिमन्यु अंदर जाए, सारे महारथी मिलकर उसे चारों ओर से घेर लें। उन्होंने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया। एक अकेले वीर बालक पर कौरवों के 7 महारथी जयद्रथ, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और कृतवर्मा ने एक साथ हमला किया। वह बाणों की वर्षा करता हुआ कौरवों की सेना में हलचल मचा देता है। उसने दुशासन के पुत्र को मार डाला। कौरवों की व्यूह रचना बिखरने लगती है। कोई टिक न सका। उसके आगे एक के बाद एक योद्धा उसके सामने परास्त होते गए। देख उसकी ये वीरता पूरा कुरुक्षेत्र कँप गया। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, पर उसका मन अविचल था। उसकी आंखों में क्रोध और आत्मबल की ज्योति थी। उसकी धनुष की गति बिजली जैसी थी। पांडवों का यह वीर पुत्र युद्ध में ऐसा गर्जन कर रहा था मानो स्वयं इंद्र का पुत्र हो। जब कौरवों को लगा कि वे एक एक करके हार रहे हैं, तब उन्होंने नियमों को तोड़ दिया। उन्होंने पीछे से वार करना शुरू किया। अभिमन्यु का धनुष तोड़ा गया, फिर गदा से उसका कवच तोड़ा गया। उसके रथ के घोड़े मार दिए गए। उसका सारथी भी मारा गया। अभिमन्यु नंगे पांव बिना रथ के अकेला लड़ रहा था। उसने हाथ में रथ का पहिया उठाया और उसे शस्त्र बनाकर कौरवों पर टूट पड़ा। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एक बालक अपने कुल की रक्षा के लिए, अपने पिता के नाम की मर्यादा के लिए अकेला युद्ध भूमि में पूरी कौरव सेना से लड़ रहा था। कर्ण ने पीछे से बाण मारा। दुशासन ने गदा से वार किया। अंत में दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने उसकी पीठ पर प्रहार किया और अभिमन्यु भूमि पर गिर पड़ा। पर मरते समय भी उसकी आंखों में भय नहीं, वीरता और आत्मबल की चमक थी। उसकी मृत्यु कोई पराजय नहीं, बल्कि एक गौरवमयी बलिदान थी। और ये देख पूरा कुरुक्षेत्र मौन था।